लॉरेंस बिश्नोई केजरीवाल के पिछौंडे पर और पीठ पर तमाचा मारने वाला है। और वो जो टिकट ब्लैकमेलिया संजय सिंह है उसकी भी लंका लगने वाली है। और लॉरेंस बिश्नोई और केजरीवाल की मुलाकात कहां होने वाली है? वॉइस ऑफ हिंदू पर एक्सक्लूसिव खबर, केवल आप तक अंदरूनी खबर। और ये मुलाकात के मायने क्या होंगे, वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है और मैं हूं कुमार श्रीकांत। आज बात केजरीवाल, अब कहा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई के हत्थे चढ़ने वाला है। और लॉरेंस बिश्नोई और अरविंद केजरीवाल की एक मुलाकात जो बहुत दिन से पेंडिंग थी, और जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई भारत के आंतरिक या बाह्य दुश्मनों का सफाया कर रहा है और तमाम खानगुट को वो धीरे धीरे, या फिर कहा जाए तमाम देशद्रोहियों को लॉरेंस बिश्नोई एक काल की तरह समाता जा रहा है। खालिस्तानी हो, जिहादी हो, इन सभी पर लॉरेंस बिश्नोई बेधड़क और बहुत सलीके से वार कर रहा है। अब केजरीवाल का नंबर है, और केजरीवाल का नंबर क्यों है, और केजरीवाल खुद लॉरेंस बिश्नोई के साथ जेल में बंद होने जा रहा है, इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी बात, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो या इस चैनल की पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप समर्थन और सहयोग दे सकते हैं। बहरहाल खबर समझिए, खबर है क्या। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई, आपको पता है वो किस तरीके से भारत विरोधी जितने भी खालिस्तानी हो या फिर वो लोग हो जो भारत के विरोध में काम करते हैं, उनको दिन प्रतिदिन सल्टा रहा है, सेट कर रहा है। वो तमाम खालिस्तानियों को सेट कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई जिसका डंका न केवल कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, हंगरी में, अमेरिका में और हर एक यूरोपियन कंट्रीज में लॉरेंस बिश्नोई का डंका बज रहा है। लॉरेंस बिश्नोई से तमाम लोग डरते हैं, कांपते हैं। वो महज एक गैंगस्टर नहीं है, वो व्यक्ति गैंगस्टर से अलग होकर वो सत्य के लिए और भारत की बात करता है और भारतीयता के को लेकर वो आगे प्रमोट भी करता है। तो लॉरेंस बिश्नोई इज नॉट जस्ट अ पर्सन। वो दाऊद की तरह गैंगस्टर नहीं है, वो तमाम गैंगस्टरों की तरह अपराधी, आप कह सकते हैं कि वो अपराधी है, लेकिन उसके अपराध के पीछे भी एक बड़ा कारण है। वो अपराधी तो है, लेकिन वो देश प्रेमी अपराधी है, वो भारत प्रेमी अपराधी है। वो भारत के दुश्मनों को निपटाने का काम करता है। आपको पता है सिद्धू मूसेवाला को लेकर लॉरेंस बिश्नोई का नाम जुड़ा। तमाम लोगों को लेकर और तमाम ऐसे लोगों को लॉरेंस बिश्नोई से डर लगता है। ताजा मामला सलमान खान का है। सलमान खान की तो आपको पता है फटन तो हो चुकी है। और एक मोटा पाड़ा कहा जाए, गेंडा जो है, यानी कि पप्पू यादव, जिसने कहा था कि अगर सरकार इजाजत दे तो मैं 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई का खेल समाप्त कर दूं। आजकल उसकी फटी पड़ी है। जैसे एक रिपोर्टर ने उससे पूछा तो उसने रिपोर्टर को डांट दिया था कि फालतू बात मत करो, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में मत पूछो, मेरे उससे गलती हो गई। उसने वो ट्वीट भी डिलीट कर दिया। यानी कि पप्पू यादव की भी लंका लगी पड़ी। और अमेरिकन खुफिया एजेंसी कहती है कि लॉरेंस बिश्नोई के पास 700 से ज्यादा शूटर्स है। 700 से ज्यादा शूटर्स, यानी वो किसी को भी हाय हेलो करवा सकता है। तो लॉरेंस बिश्नोई अरविंद केजरीवाल को क्यों निपटाना चाहता है, या फिर ये ऐसा मामला क्यों है? दरअसल अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी की डिग्रियों को लेकर बवाल काटा, मनगढ़ंत आरोप लगाए, और गुजरात बोर्ड जो है, अहमदाबाद बोर्ड, उस पर सरकारी जो शिक्षा बोर्ड है, विश्वविद्यालय, उस पर आरोप लगाए। नरेंद्र मोदी की डिग्री पे आरोप लगाए। नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कहा था कि 12वीं तक तो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद वो SOL से पढ़े, यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से पढ़े। आज अरविंद केजरीवाल और उनके चेले चाटे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, वो सुरमा वाला संजय सिंह का यह आरोप लगा रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस आरोप के अलग अगर देखिए आप, तो एक सवाल उठा कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। पहले चुनाव आयोग ने उनकी डिग्री सार्वजनिक की, फिर अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी की डिग्री सार्वजनिक की, उसके बाद विश्वविद्यालय ने वो सारी डिग्रियां सार्वजनिक की, और विश्वविद्यालय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अपना बयान वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए।
अरविंद केजरीवाल और सुरमे वाला संजय पीछे नहीं आया, उसने एक तरीके से माफी नहीं मांगी तो जो विश्वविद्यालय है गुजरात का, उसने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस ठोक दिया, सोमोटो, और डेफर्मेशन का केस ठोक दिया। क्योंकि आप समझिए विश्वविद्यालय की गरिमा और उसकी छवि भी धूमिल होती है, दूषित होती है। अरविंद केजरीवाल इसके खिलाफ सिंधी आपको पता है अभिषेक मनु सिंघवी के साथ मिलकर हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने भी उनको राहत नहीं दी, वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट जाकर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस मामले को खारिज कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं साहब, आपको निचली अदालत में डेफर्मेशन के केस में जाकर हाजिर होना पड़ेगा। और खबर यह आ रही है कि अरविंद केजरीवाल इस महीने डेफर्मेशन केस के उस चक्कर में निचली अदालत में पेश होने वाले हैं। और अगर निचली अदालत में पेश हुए और कोर्ट ने उनको प्रथम दृष्टा साक्ष्य के तौर पर यह माना कि इसने जानबूझ के नरेंद्र मोदी और विश्वविद्यालय की छवि को नुकसान पहुंचाया है और उनको सीधे जेल भेज दिया, क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से डिफेमेशन के केस में राहुल गांधी के साथ भी हुआ और ये अरविंद केजरीवाल के साथ होने वाला है। तो अगर अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा होता है, उनको सीधे साबरमती जेल भेज दिया जाता है, और साबरमती जेल ही नहीं, वो लॉरेंस बिश्नोई वाले केबिन में भेज दिया जाता है, तो अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? फटंत, यानी कि अरविंद केजरीवाल का फटंत होने वाला है। और अगर वो साबरमती जेल उनको कोर्ट भेजता, और इसकी बहुत हद तक गुंजाइश है कि डेफर्मेशन के केस में कोर्ट उनको साबरमती जेल भेजे, और अगर वो साबरमती जेल जाते हैं तो फिर आप समझ जाइए खेल क्या होगा। लॉरेंस बिश्नोई हालचाल पूछेगा घुंगरू सेठ से, घुंगरू सेठ की पीठ पर भी हाथ फेरेगा, और एक संजय, आपको पता है सुरमे वाले की पीठ पर क्या, उसके पिछोंडे पे भी हाथ फेरेगा। तो यानी कि समझिए खेल तगड़ा होने वाला है और घुंगरू सेठ की लगने वाली है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई से मुलाकात जरूरी है और होने वाली है साबरमती जेल में। ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।